बाद उनकी चर्चा कम होती है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 3 दिन के लिए कश्मीर गए थे और तमाम लोगों से मिले थे। वाजपेयी जी का हम लोग पहले जानते हैं, कश्मीरियत, जमहूरियत और की बात उन्होंने कही थी। तो इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, ये तीनों चीजें, अब जमहूरियत की क्या बात करें जब वह फिल्में बैन हो रही हैं यहाँ पे। तो ये कि कश्मीर की जो स्थानीय राजनीति है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जाएगा और वो इम्पैक्ट नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर एक बड़ा असर कारक होगा 2024 के चुनाव के लिए। जी 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 2024 के चुनाव के लिए ये असर कारक हो सकता है, ये आप कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। और क्या यहां से 2024 को देखा जा सकता है? एक बार फिर से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो यात्रा है, चलिए यात्रा पॉलिटिकल नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं, और लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम लोग मिलते हैं और कश्मीर का मसला है, कश्मीर के प्रॉब्लम्स, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन 2024 के नजरिए से देखा जाए तो ये यात्रा, और वो भी कश्मीर में, कितना मायने रखती है? राजीव जी, ये कश्मीर के लिए भी मायने रखती है और 2024 के लिए पूरे भारत के लिए भी मायने रखती है। और वो इसलिए मायने रखती है कि राहुल गांधी ने जो भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर पे लेकर के जो 70 सालों का उनके मात्र संगठन का जो नैरेटिव था, उस नैरेटिव को पंचर कर दिया है। और वो इस तरीके से पंचर कर दिया है उन्होंने कि वो जब कश्मीर पहुंचे हैं और कश्मीर के लोगों से जो उन्होंने बातें की हैं और जिस तरीके से कश्मीरी पंडित जो है वो सामने खुल करके आए हैं, मतलब कश्मीरी पंडितों के यूट्यूब चैनल्स पे तमाम पे वीडियोस पहले से भी हैं। खासतौर से जब कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी उस समय उनके बहुत से तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं कि ये जो हमारा दुरुपयोग किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है वो मोहरा बना रही है। उसके बाद वहां जो घटनाएं बढ़ी भी इस तरीके से। तो राहुल गांधी ने जो कश्मीर के अंदर के हालात थे वो देश के सामने रख दिए और ये साफ कर दिया कि कश्मीर को लेकर के जिस तरीके से फुटबॉल बनाती है भारतीय जनता पार्टी, तो कश्मीर के हालात क्या हैं और जो ये दावे कर रहे हैं कश्मीर को लेकर के, उनकी असली हकीकत क्या है। तो ये जो है उन्होंने एक तरीके से, जैसे उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के बीच में ब्रिज बनाने की बात है, वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर के बीच में ब्रिज बनाने की बात नहीं है, बल्कि वो जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में भी ब्रिज बनाने की बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब तक की जिस तरह की कारस्तानियां रही हैं और जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज रही हैं, उसने जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में खाई को गहरा किया है। ये दावा भले ही करते हो कि 370 हटने के बाद जो भारत से एकजुट कर दिया उन्होंने, भारत के साथ मिला दिया है, लेकिन वो खाई उन्होंने और गहरा की है। और आपको याद होगा कि राजीव जी, कि जब भारत में मिला कश्मीर, जब कबायलियों का कश्मीर पे हमला हुआ था, तो उसके बाद यही कश्मीरी थे जो पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के भारतीय फौज के हवाले किया करते थे कि ये घुसपैठिया घुस आया है। तो अगर आज उस कश्मीर के अंदर परिस्थितियां बदली हुई हैं और अगर खराब हुई हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदार जो है वो काफी हद तक वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं, जो सदन के अंदर बैठ करके धारा 370 बनवा रहे थे, उसको लागू करवा रहे थे और उसके बाद जाकर के कश्मीर के अंदर अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीजें भी जो है इतिहास जो वो भी सब सामने निकल करके आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2024 के लिए भी कश्मीर को लेकर के, चूंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 में कश्मीर को लेकर के जाती, अभी भी जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगी। वो कहती कि साहब देखिए हमने 370 खत्म कर दिया, कश्मीर के अंदर इतना विकास हो गया, ऐसा हो गया, कश्मीर के अंदर परिस्थितियां बदल गई। तो वो सारी चीजें अब जो सामने आ गई। अब देखिए वहां का एक पत्रकार जो है वो प्रेस वार्ता में खड़े होकर के कह रहा है कि यहाँ हमको बोलने की आजादी नहीं है, हम अपने अखबार में छाप नहीं सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो देश के अंदर आ ही नहीं रही थी, वो राहुल गांधी की यात्रा के जरिए देश के सामने आ गई है। किस तरीके से कश्मीर के अंदर भारत सरकार जो है, मोदी सरकार जो क्या कर रही है। मैं तो भारत सरकार और मोदी सरकार को मिला करके देखता हूँ, क्योंकि मोदी सरकार जो करती है वो भारत सरकार के काम जो है उनसे बहुत अलग होती है। तो भारत की सरकार की पॉलिसीज नहीं हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर के दूसरा जो दिग्विजय सिंह की बात राजीव जी चल रही थी, मुझे लगता है उसमें थोड़ी चर्चा और होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह के भी थोड़ी देर पहले कुछ ट्वीट्स आए हैं और दिग्विजय सिंह ने जो बातें कही, जैसा भारत जी ने कहा शुरुआत में कि दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाए हैं, वो सवाल तो हर भारतीय के मन में है। और अभी जो आए, मैं सोचता हूं कि उनको पढ़ के सुना दिया जाए जो दिग्विजय सिंह ने कहे, जो मतलब ट्वीट्स उनके आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सवाल हैं, एक तो ये कि हमारे 40 सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने की अक्षम खुफिया विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है। दूसरा सवाल कि आतंकवादी 300 किलो आरडीएक्स कहां से ला सकता था।
तीसरा सवाल है कि सीआरपीएफ जवानों को एयरलिफ्ट करने के सीआरपीएफ के अनुरोध को क्यों ठुकराया गया। चौथा, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आतंकवादियों के साथ पकड़े जाने के बाद पुलवामा के रहने वाले डीएसपी देवेंद्र सिंह को क्यों छोड़ा गया। और पांचवा सवाल है कि पुलवामा सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित स्थानों में से एक है, इलाके वाहनों की जांच और सफाई क्यों नहीं की गई। ये मोदी सरकार से मेरे वाजिब सवाल है। अब देखिए, सोशल मीडिया पे ही जो थी वो बारिश एक शुरू हुई और एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने दिग्विजय सिंह को कुछ कोसा, तो एक दूसरे सैन्य अधिकारी ने उसको लेकर के कहा कि भाई सेना को जो है आप इस बात में मत घसीटिए, दिग्विजय सिंह के जो सवाल हैं वो सेना से नहीं है, दिग्विजय सिंह के सवाल इस सरकार से हैं। तो यानी सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं वो भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जो सवाल उठाए हैं वो इस सरकार से, इस सरकार की नीतियों पे है सवाल है। यानी कि पुलवामा जब हुआ तो सरकार क्या कर रही थी, उन्होंने पूछा कि भाई आपने कुछ जांच इंक्वायरी बैठाई, अब तक कोई दंडित हुआ, तो ये तो सवाल है। तो ये सेना के ऊपर सवाल नहीं है, ये सरकार की पॉलिसीज के ऊपर है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस खूबसूरती के साथ दिग्विजय सिंह के सवालों से अपने को अलग किया, कांग्रेस को भी उन सवालों से अलग किया, और दिग्विजय सिंह जिस तरीके से उन सवालों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू मीडिया जो है, अगर ये दिग्विजय सिंह के सवालों को लेकर के और आगे बढ़ता है और कांग्रेस को इस पर घेरने की कोशिश करता है, तो कांग्रेस तो नहीं घेरती इन सवालों से, लेकिन ये सवाल जो है वो फिर जो है आना शुरू हो जाएंगे, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने बहुत खूबसूरती के साथ दिग्विजय सिंह की बात से अपने को अलग करके सवाल तो रहने दिए कि सवाल तो ये है, वो आप जानिए, आपका काम जाने, इन सवालों पे जिसको चर्चा करनी है वो करे, हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। और सेना के ऊपर जो कोई सवाल नहीं है, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सेना के ऊपर जो कोई सवाल नहीं है, और सेना जो करती है, और जाहिर सी बात है कि सेना के ऊपर सवाल कैसे हो सकते हैं। तो मैं स्वयं एक डिबेट में था, जब ये खत्म हुई, ये मतलब ये हटाई गई थी आर्टिकल 370 जो है, तो सेना के अधिकारी तो वही खुद कह रहे थे कि भाई हमने जो है मनमोहन सिंह के समय में रहकर के सर्जिकल स्ट्राइक क्यों किसी ने गाया नहीं, हम करके आ गए और किसी ने कोई हल्ला नहीं बताया कि हम सर्जिकल करके आ गए, और आज जो है किया या नहीं किया वो पता नहीं क्या है, लेकिन गाया खूब जा रहा है। तो यानी जो सर्जिकल स्ट्राइक की चीजें जिस तरीके की होती हैं, और फिर ये सब चीजें बाद में निकल करके आएंगी किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में कितनी बार सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। तो ये सेना के नियमित ऑपरेशंस हैं जिनको बाहर नहीं गाया जाता है, लेकिन चूंकि ये सरकार जो है सेना के पीछे छुपती है और सेना के काम को लेकर के उस पर राजनीति करती है, तो ये वो कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस पे जो है वो अच्छे तरीके से चर्चा हो चुकी है। बहरहाल राहुल गांधी अब आगे बढ़ चुके हैं, और राहुल गांधी को यहां से पीछे खींचना जो है वो अब मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और अब 2024 के लिए भी एक तरीके से जो कहा जाए कि रणनीति तैयार हो रही है, हालांकि उसमें भी समय लगेगा क्योंकि बीच में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव है और उनमें बहुत सी चीजें नहीं हो सकती है, तो वो चीजें जो तैयार हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनने वाली चीजें हैं। मैं फिर कहूंगा कि जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं, उन सवालों से अब भारतीय जनता पार्टी किसी के भी पीछे जाकर छुप नहीं सकती है। उस पर उन सवालों के जवाब तो जो देश के सवाल हैं, जो राहुल गांधी के सवाल नहीं है, राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो जो देश की जनता से सुन के आए हैं वही सवाल उठा रहे हैं, तो इन सवालों के जवाब तो निश्चित तौर पर इन चुनाव में या चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे। जी जी क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। क्या अब चूंकि आखिरी दौर पर है ये यात्रा, और वैसे में कश्मीर में जो सुर्खियां हैं कश्मीर को लेकर के और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के, वो अभी आने वाले समय में क्या हम और देखेंगे और सुनेंगे, और इस खासकर जो